जय जय संत और सज्जन और जनता जनार्दन को मैं नारायण स्वरूप में प्रणाम कर रहा हूँ। सबको सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। हमारा मुचारी ग्राम का गांव का सभी जनता को बुजुर्गों आदमी को सब बच्चाओं युवक आदमी को बेटा बेटी को मैं शुभेच्छा दे रहा हूँ। सबका मंगल कामना। आपका एक स्थान में यहाँ पर भगवान बुद्ध का तपस्या स्थान है, सिद्धि नाम का स्थान है। इसलिए भगवान बुद्ध हमारा नवम अवतार में विद्यमान है। पीपल का पेड़ भी आज भी है। मैं नमन कर रहा हूँ। विष्णु पाद तीर्थों को नमन कर रहा हूँ। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन को मैं नमन कर रहा हूँ। आज विश्व में हमारा देश में हमारा राज्य में हमारा ग्राम में वो महामारी आया था। महामारी आई थी, अब नहीं है, फिर भी वो कब आए आ सकता। इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि महामारी से हम सबको रक्षा कीजिए। यहाँ पर गणेश युवा संघ युवक संघ विद्यमान है गोचारी ग्राम में। और जो माल्यार्पण किए थे श्रीयुक्त रविशंकर मुकुंदा महोदय, श्रीयुक्त सुजीत कुमार महोदय, श्रीयुक्त उदय नारायण महोदय, श्रवण कुमार महोदय, बिंदु महान महोदय, सुमित सज्जन विशाल श्रीयुक्त विशाल महोदय, श्रीयुक्त दीपक कुमार महोदय, विनोद कुमार एकेला महोदय, विनोद सिंह महोदय, विकास अमीन महोदय। हमारा मंच में एक बौद्ध भिक्षु विद्यमान है और हमारा दीपक होटल का ओनर भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं क्या आपको बोलूँगा, तो आपका ग्राम में ये हमारा पहला बात है। हमारा सौभाग्य है आप जो पवित्र
दिवस, पवित्र दिन चल रहा है। आपका मंच पर भगवान गणेश का मूर्त है, काल पूजित होंगे, ये बहुत बड़ा बात है। गणेश क्या है? एक प्रश्न हो सकता है। गणेश शब्द का अर्थ है विश्व ब्रह्मांड। ये गणेश भगवान का स्थान है। सबका जो सबका जो ईश्वर, जो मालिक, इसका नाम है गणेश। सनातन धर्म में जो पूजा पाठ होता है, पहले कौन सा देवता को पूजा किया है? गणेश भगवान। गणेश सिर्फ मानव नहीं है, मानव समाज के नहीं है। मानव, जंगल, नदी, आपका शेर, सिंह, चिड़िया, सूरज, चंद्रमा, धरित्री, सागर, सबका तो ईश्वर है गणेश। गणेश अलग बात नहीं है, गणेश जी परमात्मा का स्वरूप है। और गणेश हमारा सनातन धर्म में 5 देवता को हम पूजा किया है। एक पहला नंबर गणेश, तीसरा कौन है? नारायण। नारायण कौन है? नर नारायण। यहाँ पर जो सब सज्जन बैठे हैं, हरि कथा श्रवण करने के लिए जो बैठे हैं, ये सब हमारा लिए नारायण का स्वरूप है। नार शब्द का अर्थ है जल, वाटर। अयन शब्द का अर्थ है आश्रय। जल को जो आश्रय किए थे वो नारायण। अब कुछ समय बाद ये बारिश हुआ था। ये बारिश कौन है? नारायण। खेती में कृषक काम क्या है? जल को लेकर काम किया है। हमारा फल्गु नदी, ये क्या है? जल का स्वरूप, जल का नदी है। गणेश और एक नारायण, उनका बाद हुआ, उनका बाद क्या? रुद्र। गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्न प्रकर्तव्यं पंचदेव। पहला नंबर गणेश, तीसरा नारायण। रुद्र क्या है? रुद्र शब्द का अर्थ है इसका अंदर में त्याग है, संयम है, सत्य है, सत्य संकल्प है। यही रुद्र अवतार। रुद्र कौन है? शिव भगवान है। शिव शब्द का अर्थ क्या है? भव, शिव भव। ये पृथ्वी शिव का स्वरूप है। जत्र जीव तत्र शिव। जहाँ पर एक जीव आप देखते हैं, सबका अंदर में शिव भगवान आत्मा का स्वरूप में
विद्यमान है। गणेश नारायण रुद्र, इनका बात क्या है? अंबिका। अंबिका कौन है? माँ, माता जी। माता जी कौन है? गंगा। तीसरा हरित्री, तीसरा भारत, तीसरा उनका बाद गीता, गायत्री। ये सब मां का स्वरूप है। शिव का पास में माता जी का नाम क्या है? पार्वती। पार्वती शब्द का अर्थ क्या है? प्रकृति। मां और कौन है? धरित्री। ये सब माता जी का स्वरूप। गणेश नारायण रुद्र अंबिके। भास्कर, भास्कर शब्द का अर्थ है सूरज। यदि सूरज नहीं रहेगा, ये जगत भी नहीं रहेगा। सूरज बिहार में, उड़ीसा में, यूपी में, अमेरिका में, चीन में, जापान में, सब स्थान में एक सूरज। सूरज ही भगवान का स्वरूप। इसीलिए श्लोक में लिखा है, जो गणेश वो नारायण, इसका नाम रुद्र, इसका नाम अंबिका, इसका नाम सूरज। भिन्न भिन्न मत करो। जो गणेश भगवान वो विष्णुपाद तीर्थ, जो गणेश भगवान जगन्नाथ का स्वरूप। ये सब एक ही बात। इसलिए हम सब कीर्तन क्या है? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। सज्जन, हमारा भारतवर्ष में, हमारा देश का नाम भारत। भा क्या है? ज्ञान, विज्ञान। ये तो भा अक्षर का अर्थ है। आपका स्टेट का, राज्य का नाम है बिहार। जानी महाभारत में जो जानी कर्ण थे, ये कर्णों का राज्य था। बिहार, बिहार के लिए यहाँ पर सब कुछ अब भी है और था। यहाँ पर गया तीर्थ है, यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ पर पटना है। समय था पटना में पूरी भारतवर्ष का रिकॉर्ड पटना में था। ये सब एक पुराना बात है। और हमारा धर्म का नाम है सनातन।
सनातन हमारा धर्म है। सनातन क्या है? शून्य। सनातन शब्द का अर्थ है शून्य। शून्य में कौन है? परमात्मा ही। सौ क्या है? सत। सत बात बोलो। सत को अपना अंदर में देखो, आत्मा स्वरूप में। सौ संयम हो, दारू मत पियो, ये संयम का बात है। बुरा आदमी मत हो, अच्छा आदमी हो, अच्छा इंसान हो। सत्यम। इसीलिए भगवान बुद्ध बोले थे संघम शरणम गच्छामि। सौ में संघ, और क्या बोले थे? सत्यम शरणं गच्छामि। संघम शरणं गच्छामि। सत्यं शरणं गच्छामि। और सौ क्या है? ज्ञान, सेंस, साइंस इन योर माइंड। इसलिए सौ क्या है? संघम। यहाँ पर एक युवक संघ है। ये युवक संघ का द्वारा माध्यम में गांव का जो आदमी है, सब आदमी का माध्यम में गणेश पूजा यहाँ पर चलता है। आप देखिए भगवान बुद्ध बोले थे संघम शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। आप यहाँ पर जितना सज्जन बैठे हैं, आप देखो, आप सोचिए, हमारा जीवन एक संघ है। आंख है, कान है, नाक है, मुख है, सबको लेकर एक जीवन भगवान तैयार किया है मातृ गर्भ में। जीवन एक महान संघ है। इसीलिए जीवन ही संघ है। आप देखिए, हमारा परिवार एक संघ है। परिवार में हमारा पिताजी है, माताजी है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है। ये सबको लेकर एक परिवार है। जीवन एक संघ है, परिवार एक संघ है। यहाँ पर एक ग्राम है। ये ग्राम का नाम है मोचारी गांव। ये ग्राम में अनेक मकान है। अनेक मकान में अनेक परिवार। हर ग्राम, भारत वर्ष हो, अमेरिका हो, रसिया हो, चीन हो, जापान हो, उड़ीसा हो, सब स्थान में जो शहर हो और गांव हो, ये सब ही एक संघ का बात है। इसीलिए भगवान बुद्ध बोले थे संघम शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि।
बुद्ध कौन है? क्या सिद्धि विज्ञान। आज पृथ्वी विज्ञान को लेकर चलता है। आज पृथ्वी प्रकृति को लेकर चलता है। ये सब ही बुद्ध है। बुद्ध हमारा दिमाग में है। कौन सा स्वरूप में है? ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार सबको लेकर हमारा दिमाग तैयार होता है। ये हम क्या तैयार क्या है? भगवान क्या है? स्वयं क्या है? इसलिए बुद्धम शरणम गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान विष्णुपाद तीर्थ आपका अंदर में कहां पर है? हृदय में। इसी हृदय में विष्णुपाद तीर्थ है, जगन्नाथ धाम है। आपका काशी विश्वनाथ ये कंठ, इसी स्थान में विश्वनाथ का धाम है। विष्णुपाद हृदय में। गीता में लिखा है सर्वस्व अहं हृदि सन्निविष्टः माता सुविज्ञानम् अपोहयन् वेदैश्च सर्वैः ब्रह्मेव वेद्यो वेदान्ततत्त्ववेदं श्रीमेव सः। गीता का मुख्य श्लोक में लिखा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले थे, अर्जुन मैं कौन स्थान में है? हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन कृष्ण जी आमया सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। मुझे देव मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वार में, बुद्ध मंदिर में, सब स्थान में मैं हूं। फिर भी मैं आपका हृदय मंदिर में विद्यमान। आप सज्जा त्याग करने का बाद सज्जा पर गदा पर बैठकर आप पहले हृदय को, अपना हृदय को चिंतन करो। हार्ट इज द रेसिडेंस ऑफ लॉर्ड। भगवान का मकान ही हमारा हृदय। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं 100। इसका बाद ना क्या है? ना कौन बोलता है? गोपाल। कौन बोलता है? श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। कौन बोलता है? गोपाल। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल हरि। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल हरि। कौन आनंद में बोलता है? श्री कृष्ण नंद लाला। श्री कृष्ण नंद लाला बाल गोपाल। यशोदा नंदन मुरलीलाल। यशोदा नंदन मुरलीलाल। श्री
हनुमान। हनुमान क्या है? शिव का अवतार है। इसीलिए मैं बोलता हूं, जो राम वो कृष्ण, वो गणेश, वो नारायण, सब ही एक है। कौन मस्जिद में बोलता है अल्लाहू अकबर अल्लाह? वो कौन है? एक ज्योति, एक हिंदू, एक इस्लामी, एक क्रिश्चियन, एक बौद्ध, एक जैन, एक सिख, ये सबका अंदर में एक माने जो युक्ति हुआ था, बात हुआ था कौन बड़ा है। हिंदू बोला था मेरा भगवान बड़ा है, इस्लाम बोले थे मेरा अल्लाह ही बड़ा है, क्रिश्चियन बोले थे मैं गॉड ही बड़ा है। ये संत आदमी आकर बोले थे तुम झगड़ मत करो, एक स्थान में तुम बैठ कर तुम चिंतन करो, ओम बड़ा है, भगवान का स्वरूप क्या है। ये सब बैठकर साधन भजन सुन किए थे। 7 दिन का बाद सब उत्तर बोले थे हमारा सिद्धि हो गया। संत आदमी बोले थे तुम क्या देखा, भगवान का स्वरूप क्या है? ना एक ज्योति है। मुसलमान बोले थे एक अल्लाह ही एक ज्योति। क्रिश्चियन बोले थे अल्लाह ही एक ज्योति। इसीलिए आप प्रदीप प्रज्वलित करके मुझे हो, गणेश भगवान को हो, कौन सा देवी देवता को आप लोग पूजा, दीप में आप आरती क्या है? ये दीप क्या है? लिखा है दीपं ज्योति परं ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीप ज्योति हरते पाप, संध्या दीपम नमोस्तुते। भगवान ज्योति का स्वरूप में विद्यमान है। ये हमारा बात नहीं है, ये शास्त्रों का बात है। आप बोलेंगे जगन्नाथ क्या है? जगन्नाथ आत्मा है। बलभद्र क्या है? शारीरिक का बल, मन का बल, बुद्धि का बल, जन का बल, बलभद्र है। सुभद्रा कौन है? माता जी। जिस अंदर में, जिस दिमाग में श्रद्धा है, प्यार है, ममता है, ये तो सुभद्रा माता जी। सुदर्शन कौन है? सद्गुरु। गुरु ही भगवान का स्वरूप है। इसलिए हमारा कीर्तन है जय गुरु 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 जय गुरु। और एक धुन है, कीर्तन है गुरु गुरु पाही केवलम, गुरु गुरु पाही गुरु पाही केवलम, गुरु पाही केवलम, गुरु पुराणे देवम, गुरु पुराणे
रखा है। ये गोपालन क्या है? शाम को अनेक भक्त आए थे आरती दर्शन करने के लिए और गंजा उनका अभ्यास था। आप देखिए आज भी हमारा सनातन धर्म में जहाँ पर शिव मंदिर है यहाँ पर गंजा सब पीता है, शिव जी को भोग लगाना है। ये सब ऑर्थोडॉक्स माने अंधा विश्वास, ये सब ठीक नहीं है। ये भक्त लोग आकर गंगा पीने के लिए ये बुद्धू को बोले थे, बुद्धू तुम गंजा को तैयार करो, जिलम में भरो, हम सब पिएगा। ये हर दिन इस काम किया था। एक दिन मन में सोने का समय में सोचा था मैं आश्रम का आदमी है, ये सब शाम को आता है जाता है। हमको ऑर्डर किया है गंजा तैयार करने के लिए, काल मैं बोलूंगा मैं गंजा मत पिएगा, मत तैयार कर। दूसरा दिन भक्त लोग आकर जब बोले थे तुम गंजा तैयार करो, ये बोले थे मैं आश्रम का आदमी है, तुम सब गांव का आदमी है, तुम शाम को आता है, वो 1 घंटा 2 घंटा का बाद में वो अपना मकान को लौट जाता है। मैं क्या गंजा बोलूँ, गंजा तैयार करूँ, मैं नीम मत गंजा बोलूँ। ये सब बोले थे तुम गुरु बनाओ, नाम दीक्षा दो, उनका बात तुम हमको ऑर्डर करें। आज नहीं, तुम गुरु क्या है ये बोला था, गुरु क्या है हमको मालूम नहीं। तुम दीक्षा देता है, दीक्षा क्या है, नाम क्या है हमको भी मालूम नहीं। जाओ गुरु बनाओ, दीक्षा ले लो और देव पूजा करो, उनका बात तुम हमको ऑर्डर। सपरे ये उठू जाकर गुरुदेव को प्रार्थना किए थे, निवेदन किए थे, गुरुजी आप हमको दीक्षा दान करो। गुरु बोले थे क्यों? ये बोले थे ये आदमी 1 घंटा 2 घंटा के लिए आकर हमको बोलता है तुम गंजा तैयार करो। मैं तो आपका पास में हर दिन है, हर साल है, हर महीना है, मैं क्यों उन्हीं का आदेश को पालन करेंगे? आप हमको दीक्षा दे दीजिए, मैं उनको ऑर्डर। गुरु सदगुरु सोचते थे ये क्या बात है, तुम दीक्षा लेने का बाद गांव का आदमी को ऐसा ऑर्डर करेंगे, इसीलिए दीक्षा लेंगे। इसी प्रकार दीक्षा हमारा पास में नहीं है। एक दिन चल गया, तीसरा दिन चल गया, तीसरा दिन चल गया, सब हर दिन ये बुद्धू जाकर ऐसा प्रार्थना आप हमको दीक्षा। एक दिन गुरु गुस्सा में क्या तुम बोलता है, बक करो, बक करो, यहां से चले जाओ। ये बुद्धू मन में सोचा था मैं तो मेरा दीक्षा हो गया, हमको गुरु जी दीक्षा दान किया, ये है
ये जाकर एक मकान में बैठकर वो भगवान का नाम को जप कहते क्या बक बक मत करो चले जो बक बक मत करो चले जा बक बक मत करो चले जा तुम इस कीर्तन करो मैं भी तुम्हारा साथ में करेंगे तुम नाचेंगे मैं भी नाचूंगा बक बक मत करो चले जा बक मत करो चले जा बक मत करो चले जा ये बुद्धू कीर्तन करके इसी हाथ को ये करके मैंने बोले थे मैंने कीर्तन संगीत में बोले थे भगवान भी उनके साथ में कीर्तन भागवत में एक श्लोक में है भागवत जहां पर भाव है वहां पर भागवत है जहां पर भाव नहीं है भागवत नहीं है भागवत में एक श्लोक में लिखा है मत भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र विस्मयामि। ध्रुव भागवत में एक ध्रुव नाम में एक छोटा बच्चा ये पिता का गोद में बैठे ये राधा का नाम था उत्तानपाद ये उत्तानपाद का दो रानी थी एक सुनीति एक सुरुचि सुरुचि माता जी का एक बेटा था उनका नाम उत्तम और सुनीति माता जी का एक बेटा था उनका नाम है ध्रुव ये ध्रुव जाकर पिता का गोद में बैठे थे आनंद में शुरू की माता जी आकर ध्रुव को बोले थी ध्रुव तुम हमारा बेटा नहीं है मेरा बेटा उत्तम ये बैठेंगे पिताजी का गोद में तुम कौन नहीं चले जाओ ध्रुव रोते थे उनका माता जी सुनीति जी को बोले थे माँ मैं पिता का पास में था सुरुचि माता जी हमको चले जाओ हमको दूर किया था इसीलिए माँ तुम बोलो तुमको मैं पूछता है माँ मैं क्या पिता का गोद में नहीं बैठी सुनीति माता जी नीरव माने चुपचाप कुछ नहीं बोले थे सिर्फ बोले थे हरि हमारा कोई नहीं है हरि ही हमारा भरोसा है ध्रुव माँ सुनीति को बोले थे माँ हरि कहाँ पर है सब स्थान में है जल में है स्थल में है वन में है आकाश में है हर स्थान में हरि विद्यमान ये माँ सुनीति सुनने का बाद ध्रुव जंगल को गए थे क्या बोले थे हरि बोल हरि बोल हरि
हाथी आया था, घोड़ा आया था, जंगल में सब आए, हिंस्र जंतु सब आए थे। ये ध्रुव ताली बजाकर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये पेड़ को शेर को, ये जंगल में जो जीव जंतु थे सबको ये हरि का स्वरूप में चिंतन करके वो आनंद में बोले थे हरि बोल, हरि बोल, हरि स्वयं नारायण ये जगत का पालक विष्णु, ये देवर्षि नारद को, ये भागवत का कथा है। देवर्षि नारद को बोले थे नारद तुम जाओ, ये जंगल में ध्रुव अंधेरा रात में जाता है, केवल माँ का मुंह से जो निकलता है हरि से हरि हरि बोल के जाता। तुम जाओ गुरु मंत्र प्रदान करो, दान करो। ये गुरु मंत्र को भजन करने का बाद में गुरु को दर्शन दे। गीता में लिखा है नारद कौन है? नारायण हमको भेजता है। इसीलिए गुरु को बोले थे, इसीलिए तुमको गुरु मंत्र देने के लिए। गुरु को बोले थे गुरु मंत्र क्या है? सुनो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते। इसी मंत्र को ले जाओ, मन में जप करो, ध्यान करो, जाओ। इसी पास में एक नदी है, ये नदी जमुना नदी। ये जमुना नदी में स्नान करो, नहाओ। नहाने का बाद यहाँ पर एक मधुवन है, एक जंगल है। ये जंगल का नाम है मधुवन। ये मधुवन में बैठकर किसी नाम को जप करो। सज्जन गीता में लिखा है यज्ञनां जप यज्ञस्मि। आप जितना नाम को, भगवान का नाम को जप करेंगे,
भगवान संतुष्ट होते हैं। अच्छा सज्जन, ये जमुना नदी में स्नान करने के बाद मधुबन में आज भी, वृंदावन में जमुना नदी है, आज भी वृंदावन में मधुबन है, जहाँ पर ध्रुव तपस्या किए थे। जिस प्रकार हमारा बुद्धदेव जहाँ पर साधन किए थे, आज भी इस स्थान यहाँ पर विद्यमान है। इसी प्रकार ध्रुव जहाँ पर भगवान का नाम को जप करके ध्यानस्थ हुए थे, ये भी आज इस स्थान है। मैं गया था, ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये नेत्र को बूझकर ध्यानस्थ में इसी नाम को ध्रुव जप किए थे। अनेक दिन जप करने के बाद नारायण उनका सामना में खड़ा होकर ध्रुव को आशीर्वाद दिए थे। गुरु नाम का अर्थ बहुत है, ज्यादा है। ध्रुव और एक नाम जप किए थे, नमो नारायण, 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 नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। नमो नारायण, 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 नमो नारायण। इसी नाम को जप करो, कीर्तन करो। गीता में लिखा है सततं कीर्तयन्तु माम्। भागवत में लिखा है मतभक्त्या तत्र गायन्ति तत्र निष्ठा विना। जहाँ पर हमारा कथा होता है, नाम कीर्तन होता है, भगवान स्वयं मुख में बोलते हैं उद्धव को, हे उद्धव, मैं इसी स्थान में हम अपनी भूख, आज विष्णुपाद हो, जगन्नाथ हो, भगवान बुद्ध हो, ये अब कहाँ पर है? यहाँ पर विद्यमान, इसी स्थान में विद्यमान है। इसीलिए हम भगवान का नाम क्या है, भगवान का कथा बोलता है, भगवान को मन में दर्शन क्या है। यदि भगवान भागवत सत्य है, गीता सत्य है, शास्त्र सत्य है, ये भगवान आज हमारा इस ग्राम में, इसी स्थान में विद्यमान है, ये भी सही बात है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जीवन में सत्संग करो। ऋषि बोले थे, लिखे थे क्या? सत्संग विवेक न हो, राम कृपावी विवेक न हो, राम कृपावी
बुद्ध भगवान को चिंतन करो या विष्णुपाद को, जगन्नाथ को ध्यान करो, सब ही एक ही। मेरा भाव में, मेरा बात में शिवानंद भारतवर्ष का एक संत थे, शिवानंद बोले थे कि देश में किसी देश इस हाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। किसी देश में, किसी देश में, किसी हाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कितना अच्छा सुंदर था धुन कीर्तन की। ये तो प्रवचन देने के लिए नहीं आया था, एक वार्ता कुछ देने के लिए मैं उड़ीसा से झारखंड से बिहार हम आया था। जीवक होटल में कितना बार हम आया था, जीवक होटल में था, जीवक होटल में रहा था। और ये जीवक होटल में शाम को भी बीच बीच में सत्संग होता है, मेन किया है। और एक ठाकुर अनुकूल चंद्र का होटल परिसर में भी एक दो बार सत्संग किया था। केवल हमारा विष्णुपाद भगवान बुद्ध जगन्नाथ को हम दर्शन करने के नहीं जाता है, दर्शन तो अनेक बार किया था। मैं मन में चिंतन करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम इसीलिए एक मौका हमको मिल गया, आप सब हमको मौका दे दिए, इसीलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। शाम को एक गणेश भगवान का मंच में हमको आप कुछ बोलने के लिए जो निवेदन किया है, मैं उनको सौभाग्य भाव में ग्रहण करता हूँ। फिर जब आऊँगा आपका मन में यदि भाव रहेंगे तब हम गीता हो, भागवत कथा हो, कुछ बोलेंगे। जगन्नाथ मंदिर में तो हमारा दो तीन बार सत्संग हो गया था। ये सब हमारा आनंद का भाव है। हमारा कुछ स्वार्थ केवल भारतवर्ष में जो गणतंत्र चलता है, ये गणतंत्र में दुर्नीति हटाओ। इसीलिए जो बेटा बेटी युवक सब है, ये सब स्लोगान दीजिए, गणतंत्र में दुर्नीति हटाओ। एक बात। तीसरा बात है पेड़ लगाओ। पेड़ हमको बचने के लिए अम्लजान देता है। मेरा स्वरूप जो अंगारकाम्ल की है वो पेड़ देता है। इसीलिए पेड़ ही दत्तक शिव की भगवान। पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। और हमारा गणतंत्र में दुर्नीति को हटाओ। और तो बहुत बात है। जो मकान में पत्ती हरा माता जी है, जिसका स्वामी नहीं है, इसको तुम उपयोग करो। इसीलिए भारत सरकार मुझे पद्मश्री सम्मान में विजित किए हैं। इसीलिए किए थे, इसी बात को मैं भारतवर्ष में सब स्टेट में घूम घूम के ये बात का प्रेरण। सबको नमन कर रहा हूँ नारायण स्वरूप में। इसी ग्राम को, सब जनता जनार्दन को मैं नारायण स्वरूप में नमन कर रहा हूँ और सबको शुभेच्छा दे रहा हूँ। ये कीर्तन करके हमारा बात को विश्राम देंगे।
गोविंद गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय आप सब थोड़ी सी उड़ीसा की भाषा है गुरुजी का, और हम सब मगध क्षेत्र से हैं। हम लोग थोड़ा मगही बोलते हैं। थोड़ा समझने में आप सबको कष्ट हुआ होगा, लेकिन इनके एक वाणी भी, एक शब्द भी, या नहीं तो राम कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जो भी आपने सुना, तो हम लोग इनके मुखार वृंद से जो हम लोग सुने, श्रवण किए, अब उसको हम लोग मनन करें, चिंतन करें, और बड़े हम सौभाग्यशाली हैं कि इतने बड़े महात्मा नारायण स्वरूप बाबा जी का आगमन एक छोटी सी गांव में हुई है। बाबा जी आज तक कोई गांव में नहीं गए। ये पहला गांव है मोचारिन, वो भारतवर्ष में पहला गांव है मोचारिन, जहाँ इनकी इच्छा हुई कि मैं एक गांव में जाकर के कुछ कहूँ। क्या कहूँ? तो भागवत का एक श्लोक भी अगर ये कह दिए तो कितनी बड़ी बात है, और कितने भाग्यशाली हम लोग हैं। हमारे पूर्वज भी आज धन्य हो रहे होंगे, क्योंकि हम लोग गया जी के वासी हैं। तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है और जगन्नाथ जी का प्रेम है। उड़ीसा से भगवान जगन्नाथ जी बाबा जी को भेजे, सब हम लोगों को उद्धार करने के लिए, हमारे पूर्वजों को उद्धार करने के लिए। तो एक बार जयकारा जोर से बोले कि कम से कम लोक तक बात जावे।
हमारे परलोक में जो पितृगण हैं उन तक आवाज जावे और बाबा के आशीर्वाद से हमारे माता पिता पूर्वज पितामह प्रपितामह पितामह भी स्वर्गलोक में वास करें। बोलिए बाबा बलिया जी महाराज की, बोलिए भक्त और भगवान की। बाबा अभी बोले कि हमारे प्रधानमंत्री जी पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किए। आप सब टीवी पे कार्यक्रम देखे होंगे, दूरदर्शन के माध्यम से, और जो नहीं देखे होंगे ऐसा नहीं बोलिएगा कि जगन्नाथ मंदिर वाले बाबा शंकर बाबा ने पढ़ाई के निमित्त बोल दिए, तो आज कोई चीज छुपा हुआ नहीं है। तो बाबा पूरे भारतवर्ष में जाकर के ऐसे ऐसे वाणी का प्रयोग किए हैं और इनके बोलने से पूरे भारतवर्ष में प्रभाव पड़ा। तो राष्ट्रपति महोदय जी, प्रधानमंत्री जी इन्हें सम्मानित किए। बोलिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, दिल्ली में सम्मान प्राप्त किए और हम सब आज इनका चरणामृत मुखारविंद से कुछ श्लोक सुने, हम सब धन्य हुए। आगे समय का अभाव है। पहली बार पहले भी गणेश महोत्सव हुआ है। इस बार हमारा नवयुवक युवा संघ मोचारी के सदस्यगण की इच्छा हुई थी मोचारी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कुछ बच्चे लोग, हमारे ही घर के बच्चे लोग व्यक्त किए थे कि क्यों ना लक्ष्मी पूजा होती है, सरस्वती पूजा होती है। बड़ा आयोजन हमारे गांव में हुआ। इस मंच पे बड़े बड़े संत महात्माओं का आगमन हो चुका है। प्रज्ञा भारती दीदी जी का, उनका कई बार भागवत कथा हुई और हमारे बाबा का नाम भुला रहे हैं, क्या नाम हुआ बाबा का? हनुमान जी के भक्त हैं, उनका भी कई बार आगमन हुआ, हम सब देखे ही हैं। इस तरह से बाबा बलिया जी का कृपा हम लोगों को प्राप्त हो और युवा संघ मोचारी के जितने भी सदस्य हैं सभी गार्जियनों का आशीर्वाद उन्हें मिला। मोचारी महादेव स्थान में बच्चे लोग बैठे भी कि सभी लोग हम लोग को प्रोत्साहन करें ताकि गणपति बप्पा को बैठाया जाए पुनः। और देखिए कि गणपति बप्पा जैसे ही आए हमारे मंच पे और हमारे गुरुदेव का भी आगमन हो गया। तो बोलिए गणेश जी महाराज की। तो सबसे पहले मैं युवा संघ मोचारी और समस्त ग्रामवासियों को गुरुजी के माध्यम से गुरुजी का आशीर्वाद आप सबको लगे। युवा संघ के जितने भी सदस्य हैं उसमें से कुछ लोग या जितने लोग हैं क्रमबद्ध खड़े हो जाते हैं। श्रवण कुमार जी, बाद में आरती की ड्यूटी की है। युवा संघ के कार्यकर्ता बंधु क्रमबद्ध खड़े होंगे। गुरु के पास जाने के लिए हाथ, हमारा जगन्नाथ जी का हाथ कैसा है, तो बंद नहीं करना है, यानी गुरुओं के पास जाए तो गुरु जी सदैव हमारे जगन्नाथ के हाथ के तरह सदैव रहते हैं। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो, मन्नाथ श्री श्री गुरवे।
युवा संघ मोचारी श्रवण कुमार जी पधारे। हमारे गांव में ये युवा संघ इतने वृक्ष लगाए और उसमें श्रवण कुमार जी का बहुत बड़ा सहयोग। ऐसा नहीं सोचना कि श्रवण जी को ये ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इनके साथ जितने भी श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मिल रहे हैं, तो सबको उतना ही पुण्य प्राप्त हो। हमारे गया जी से पधारे पंडित राम गोपाल जी, गोपाल भैया जी, आप सब शाश्वत भैया जी को बोध गया दलाई लामा जी का कार्यक्रम हो या बड़े बड़े कार्यक्रम में, विदेशों के कार्यक्रम में भी इतनी छोटे उम्र में हमारे बोध गया से ही, बोध गया का ही ये बच्चा है शाश्वत कुमार शाश्वत। आप टीवी पे देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे। गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। युवा संघ हमारे गांव से ही है, हमारा ही बालक है और पढ़ाई में उच्चतम अंक प्राप्त किया है। इसलिए इन्हें सम्मानित करते हैं ताकि हमारे गांव के बच्चे लोग अच्छा अंक लावें, परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, अच्छे अंकों से पढ़ाई में मन लगावें। सरस्वती हमारे गांव में वास करें गुरु जी के आशीर्वाद से। गौरव कुमार जी ये 10वीं क्लास में ये भी उच्चतम अंक लाए हैं। कितनी गर्व की बात है, ये बच्चे हमारे गांव के नाम को रोशन कर रहे हैं और हमारे गांव में अब बड़े बड़े पदाधिकारी भी हो रहे हैं। तो बच्चे लोग पढ़ाई में ध्यान दें ताकि इन गुरुओं से, बड़े बड़े गुरुओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सरस्वती मैया आप पे विराजमान हो। जय श्री राधे।